गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपको आप लोगों के लिए चौथा पार्ट 50 क्वेश्चंस का लेके आया हूँ हिंदी का। 50 क्वेश्चंस में देखिए आप लोग कितना सही करते हैं, कितना नंबर लाते हैं। ज़्यादा बड़ा बनेगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और आप लोगों को बस 10 सेकेंड का समय मिलेगा और आप लोग तुरंत उसका आंसर करिएगा। और अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज इसी तरह के क्वेश्चन अब बनाए जा रहे हैं। बच्चन सिंह ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवाद काव्य किसे माना है? तो आप लोगों को आंसर देना है, किसने माना है। दे दिया होगा आप लोगों ने आंसर। चलिए मैं दे देता हूँ, युगवाणी को माना है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? ये जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनका जन्म आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो दे दिया होगा आंसर अब तक 1911 में। शहर में घूमता आईना, ये किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल का आग का आईना है। अब ये शहर में घूमता आईना है, किसकी रचना है? तो आप लोग जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलिए ठीक। पुष्पदीप किसकी रचना है? जल्दी आप आंसर दीजिए। पुष्पदीप किसकी रचना है? दे दिया होगा आप लोगों ने। केदारनाथ अग्रवाल की है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना नागार्जुन की कौन सी है? खड़ी बोली में चारों पढ़ लिया आप लोगों ने, आंसर दे दिया। चलिए मैं दे देता हूँ, राम के प्रति है। नागार्जुन कृत भस्मांकुर किस छंद में लिखा गया है? भस्मांकुर किस में लिखा गया है, किस छंद में? जल्दी आंसर दीजिए। दे दिया होगा आप लोगों ने। चलिए बार बार में लिखा गया है। श्री मंगल सिंह सुमन कब हुआ था? बताइए आंसर इसका। श्री मंगल सिंह सुमन का दे दिया होगा आप लोगों ने ऑप्शन। आंसर 1915 में हुआ था। वाणी की व्यथा किसकी रचना है? बताइए जल्दी बताइए। दे दिया होगा आंसर। आंसर चलिए श्री मंगल सिंह सुमन की है। पढ़िए सब पढ़िए। छायावाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है, छायावाद का किसे कहा जाता है, आप सब लोगों को जानना चाहिए। आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। निराला जी को कहा जाता है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का जन्म कब हुआ था? अभी श्री मंगल सिंह सुमन का मैंने पूछा था, अब वासुदेव सिंह त्रिलोचन बताइए। बता दिया होगा आप लोगों ने 1917। त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा था? बहुत इजी, बहुत इजी। 4 क्वेश्चन, चारों ऑप्शन अब तक दे दिया होगा। मैं दे दूं? मुक्ति बोध ने। अमोला किस भाषा में लिखा गया है? अमोला किसने लिखा है? आप लोग जानते ही हैं। अमोला किस भाषा में लिखा गया है? आंसर करिए। कर दिया आप लोगों ने। अवधी में लिखा गया है। अब डेप्थ जाना है। अब आगे क्वेश्चन आएगा कि अमोला में था क्या, या जो महत्वपूर्ण है उनमें कुछ क्या खासियत है। पहले तो कौन लिखा है, फिर किस सन में लिखा है, फिर किस भाषा में लिखी गई है, फिर किस चीज़ के लिए लिखी गई है, फिर उसमें लिखा क्या है। इस तरह तक हमें जाना पड़ेगा। अजय खंडहर में कौन सा शीर्षक नहीं है? ये बहुत इजी है, दे दिया होगा आप लोगों ने आंसर। तो संस्कार नहीं है। प्रलय सृजन किसकी रचना है? प्रलय सृजन किसकी रचना है? दे दिया होगा आप लोगों ने आंसर। दे दिया, पढ़ लिया, दे दिया ठीक। श्री मंगल सिंह सुमन का है। शब्द किसकी कृति है? एक शब्द है, स्मृति है निर्मल वर्मा की। इस शब्द किसकी कृति है? जल्दी बताइए। चारों ऑप्शन अब तक आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। त्रिलोचन की है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे उद्गाता उस रवि का, यानी कि खाने पीने से ही ऊर्जा नहीं मिलती है, कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं जिससे ऊर्जा मिलती है। तो बताइए। ये नागार्जुन का है। जड़ता है जीवन की पीड़ा, यानी कि जो
क्रिएटिव है ना वही आनंद में है, जो क्रिएटिव है वही आनंद में है। निस्तंग का पाड़ेसी कीड़ा, पाषाड़ी कीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। यूं ही कुछ मुस्कुरा कर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। यह किसकी लाइन है? बहुत अच्छा लाइन है। किसकी लाइन है? त्रिलोचन की लाइन है। रश्मि रथी कब लिखी गई थी? रश्मि रथी कब लिखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर का। रश्मि रथी कब लिखी गई थी? आप लोग बताइए। तो ये हो गए 1952 में लिखी गई थी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? बहुत महान कवि, डिप्टी सांस्कृतिक कवि रामधारी सिंह दिनकर, तो 1908 में लिखा गया था। आत्मा की आंखें किसकी रचना है? आत्मा की आंखें किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? बहुत महान कवि, बहुत ही मनोवैज्ञानिक कवि। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ? जल्दी से बताइए। तो इनका भी 1911 में ही हुआ था। और 1911 में किसका और हुआ था? और किस महापुरुष का 1911 में जन्म हुआ था? तो केदारनाथ अग्रवाल का हुआ था। तो केदारनाथ अग्रवाल और अज्ञेय दोनों लोग 1911 में जन्म लिए थे। सबका जन्म हम लोग रख लिए। हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते, दूध दूध ओ को वश, तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। किसकी रचना है ये? ये है रामधारी सिंह दिनकर की। हरि नारायण घनश्याम व्यास किस तार सप्तक के लेखक हैं? हरि नारायण घनश्याम व्यास किस तार सप्तक के लेखक हैं? तो दूसरे के हैं। आप लोग आंसर फटाफट देते रहिए। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? जल्दी, फास्ट। तो 1911 में। तीन लोग 1911 में हो गए, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और अक्की। कितना अच्छा है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। 25वीं का बताइए जल्दी। किसने बोला था प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है? ये रघुवीर सहाय ने बोला था। नई कविता किस सन में आई थी? जल्दी आंसर करिए फटाक से। 1954 में आई थी। किसने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की? नई कविता में लघु मानव की किसने प्रतिष्ठा की? आंसर दे दिए। विजय देव नारायण शाही ने की। कैष्टकवाद में कौन सा प्रतीक नहीं है? कैष्टकवाद में कौन सा प्रतीक नहीं है? तो मानवता नहीं है। अज्ञेय जी की आस्था किसमें थी? तो इन सब चारों ऑप्शन में बताइए। अज्ञेय जी की आस्था किसमें थी? तो अस्तित्ववाद में थी। चांद का मुंह टेढ़ा है कब प्रकाशित हुआ था? जल्दी बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। तो 1964 में हुआ था। आकाश के दीप अंधेरे में किसकी रचना है? जल्दी बताइए आंसर। देख लिया आप लोगों ने? बता दिया आंसर। जो अंधेरे में है ना, उसी का पूर्व नाम था आकाश के दीप अंधेरे में। तो ये मुक्तिबोध की ही रचना है। अंधेरे में कविता को अरक्षित जीवन की कविता किसने कहा था? अरक्षित, तो ये रामविलास शर्मा ने कहा था। किसने कहा है शमशेर कवियों का कवि है? किसने कहा है शमशेर कवियों का कवि है? तो ये अज्ञेय ने कहा है। गद्य सबसे का गद्य हिंदी का जाति गद्य है, किसने बोला है? ये गलत है। इसका क्वेश्चन इस तरह से होगा, शमशेर का गद्य, सबसे का नहीं, शमशेर का होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं सम, और यहाँ पे कर देते हैं र, शमशेर।
शमशीर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है किसने बोला था? आप लोग आंसर देख लिए होंगे, इतना टाइम मिल गया, आंसर दे दीजिए। रामचंद्र तिवारी ने। चिंता किसकी कविता है, रचना है? चार ऑप्शन, चारों इजी बता दिए होंगे अब तक, की है ये। त्रिकाल संध्या किसकी रचना है? त्रिकाल संध्या किसकी रचना है, बता दिए। ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। कालजयी कब लिखी गई थी? कालजयी और आत्मजयी मैंने दोनों पूछा हुआ है, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब बताना होगा आप लोगों को कब लिखी गई थी। बता दिया आप लोगों ने, तो 1980 में लिखी गई थी। चाहता मन किसकी रचना है? बहुत ईजी, बता दिया होगा आप लोगों ने देख के, तो ये नरेश मेहता ने लिखा है। अंधा युग कब लिखा गया था? धम्मवीर भारती का अंधा युग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना भी चाहिए, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो ये 1955 में लिखा गया था। देशांतर इस तरह की कविताओं का संग्रह है। किस तरह की कविताओं का संग्रह है? ये इस तरह नहीं होगा, ये किस तरह होगा। तो किस तरह की कविताओं का संग्रह है? देसी विदेशी ग्रामीण उर्दू कविताओं का, तो ये विदेशी कविताओं का संग्रह है। मदन वात्स्यायन का पूरा नाम क्या था? हरिहर सिंह, मदन सिंह, लक्ष्मी निवास सिंह, सुबेदार सिंह। बता दिया होगा आप लोगों ने, तो ये मदन वात्स्यायन है। बनारस किसकी रचना है? चार ऑप्शन, चारों बताइए। बता दिया होगा आप लोगों ने, तो ये केदारनाथ सिंह का है। सदियों से सोए जाग उठे किसकी रचना है? जल्दी बताइए, बता दिया होगा आप लोगों ने, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो ये रामविलास शर्मा की है। एकांत किसकी रचना है? जल्दी बताइए, अब खत्म ही होने वाला है, तो ये नेमीचंद जैन की है। छाया मत छूना किसकी रचना है? जल्दी बताइए, तो ये गिरजा कुमार माथुर का है। उतना हुआ सूरज है किसकी रचना है? जल्दी बताइए, तो यह भारत भूषण अग्रवाल की है। त्रिकोण का सूर्योदय किसकी रचना है? जल्दी बताइए, तो यह कुंवर नारायण का है। बरगद के चिकने पत्ते किसकी रचना है? बरगद के चिकने पत्ते किसकी रचना है? जल्दी बताइए, ये हरिनारायण व्यास का है। और त्रिकोण पे सूर्योदय भी हरिनारायण व्यास का ही है। ये मैंने गलत बता दिया है। अब आगे है, लहर नहीं टूटेगी किसकी रचना है? जल्दी बताइए, लहर नहीं टूटेगी, तो ये संकुत माथुर की है। आत्मजयी कब लिखी गई थी?